मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को गहराई के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। कल हम आपसे निवेदन कर रहे थे, जो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए अंट संट बोलती हैं, सोचिएगा, जो मन में आता है बोलती हैं। श्री कृष्ण को ईश्वर कहने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं। आप कहेंगे हाँ, उनमें हम भी शामिल हैं। कृष्ण को ईश्वर कहने वाले, लेकिन ईश्वर को मतलबी यार कहने वाले कोई दुनिया में नहीं, गोपियां हैं। अब आप और हम लोग ये कैसे समझ पाएंगे कि गोपियां किस अधिकार से ऐसा बोलती हैं? गोपियां किस अधिकार से ऐसा बोलती हैं? बहुत ध्यान से समझेंगे। आप और हम लोग भगवान को भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, और गोपियां मतलबी यार बोलती हैं। लेकिन कौन सा अधिकार है इनके पास में, हम तो नहीं जानते। तो जानना चाहिए। कुछ ऐसा है जो गोपियों के पास है, हमारे पास नहीं है। पूरी एकाग्रता से समझिएगा। शरीर गोपियों के पास, हमारे पास भी है। मन गोपियों के पास, हमारे पास भी है। आप और हम लोग भी देखो, दो तरह से न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। एक तो शरीर से जाते हैं, सबको पता है। हाँ, शरीर से मैं इस शहर में गया, उस शहर में गया, इस मंदिर में गया, उस मंदिर में गया। ये आपका हमारा सबका तजुर्बा है। इतना ही नहीं, आप मन से भी जाते हो।
आप मन से भी जाते हैं। हम दिल्ली में रहते हैं, ध्यान कर रहे हैं अपने बेटे का, अपने परिवार का विदेशों में, हम वहाँ भी जा रहे हैं। कैसे जा रहे हो? मन से जा रहे हैं। न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। मन से कभी मंदिर भी जाते होगे, मूर्ति का दर्शन भी करते होगे, ये बिल्कुल ठीक है। कभी कभार कर लेते होगे, वरना संसार में तो मन से सारा दिन ही जाते हैं। शरीर से जाएं क्या ना जाएं, तो दो तरीके से जाना तो हमें भी आता है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। शरीर से जाना हमें आता है, मन से जाना हमें आता है। कि गोपियां कैसे जाती हैं, और कैसे, इनके पास क्या विशेषता है? ये अमन से भी जाती हैं, बिना मन के भी जाती हैं। अब आप सोचिए, बुद्धि लगाइए। ये गोपियां तन को भी छोड़ देती हैं, मन को भी छोड़ देती हैं, और अमन बिना मन के भी भगवान के पास जाती हैं। आपने 2-3 दिन में नोट किया होगा कि गोपियां उद्धव जी से बात करती करती अमन हो जाती हैं, ध्यानस्थ हो जाती हैं। वो कहाँ चली जाती हैं? उन्हें आत्मज्ञान है, वो सारा दिन आत्मा में विचरण करती है, और उनका इसीलिए गोपनीय प्रेम है। वो आप और हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी हमारे को आत्मा का शाब्दिक ज्ञान तो हो गया है, अनुभूति में नहीं आया है। मैंने कई बार प्रयत्न किया अनुभूति में लाने का भी, लेकिन आप लोगों ने कितना समझा कितना नहीं समझा। आप आत्मा हैं और आत्मा को अनुभव नहीं करते, शरीर को सब अनुभव करते हैं, जो कि आप हैं नहीं। सूक्ष्म शरीर मन को आप अनुभव करते हैं, और मन वो पति है जिसकी 10-10 पत्नियां हैं, 5 तो महारानी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनसे न जाने कहाँ कहाँ भ्रमण करते हैं हम लोग। और जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो ये सूक्ष्म शरीर भी साथ जाता है। आपको पता नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता। मन भी गया, बुद्धि भी गई, चित्त भी गया, अहंकार भी गया, और प्राण भी गए। सूक्ष्म शरीर में सब बैठ के जाते हैं। लेकिन गोपियां अमन, अमन माने जहां केवल प्राण, परमात्मा की याद, परमात्मा का साथ, कोई संसार, शरीर, मन, बुद्धि कुछ नजर नहीं आता, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनते हैं गोपियां बोलती जा रही हैं, पर उनका हृदय कहाँ है? सुनने में तो ऐसा लगता है गोपियां कृष्ण को मतलबी यार कह रही हैं, परंतु उसमें से ध्वनि क्या निकलती है, अब आप और हम लोग नहीं समझते। मतलबी यार कहने वाली गोपियों के हृदय से क्या ध्वनि निकलती है कि कृष्ण हमको छोड़कर चले गए। ना हम कृष्ण को छोड़ सकती हैं, ना कृष्ण हमको छोड़ सकते हैं। ये आप और हम अभी नहीं समझ सकते, बहुत ऊंची क्लास है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से प्रयत्न करूंगा कि आप और हम लोग शायद समझ पाएं। भारतवर्ष में एक संत हुए जिनका नाम था दादू दयाल। हजारों शिष्य थे उनके,
अब देखिएगा, मेरे एक एक शब्द को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा कि कैसे गोपियाँ बिना शरीर के, बिना मन के परमात्मा के साथ रमण करती हैं। तो दादू के चेले तो बहुत थे, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, उनके भजन भी बहुत हैं, पर दो चेले, ध्यान से सुनिएगा, दो चेले, दो शिष्य, बड़ा नाम मशहूर है उनका, एक रज्जब और दूसरा सुंदर, सुंदरो कहते थे उसे। आज आपको सुंदरों के विषय में एक घटना बताता हूं। दादू की मृत्यु हो गई, किसकी? शरीर की। गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, तब दादू के दोनों चेलों ने, रज्जब ने भी और सुंदरों ने भी, अजीब व्यवहार किया। दोनों ने अजीब व्यवहार किया। रज्जब ने आंखें बंद कर ली, ध्यान से सुनिएगा, रज्जब ने आंखें बंद कर ली और पूरे जीवन कभी खोली नहीं। अब आपको शब्दों से समझ नहीं आएगा। उसने कहा जो देखने लायक था वही चला गया, तब और क्या देखना। तो रज्जब जितने दिन जिया आंखें बंद करके रहा, यानी गुरु के साथ ऐसा संबंध उसका। और दूसरा शिष्य सुंदरो, उधर दादू की लाश, शरीर की अंतिम शरीर जो था वो उठाई जा रही थी, अर्थी सजाई जा रही थी, वो शमशान घाट पे नहीं गया। देखो कमाल की चीज, शमशान घाट पर नहीं गया और दादू के बिस्तर पर उनका कंबल ओढ़कर सो गया। और ये वो दो शिष्य हैं जिनको भगवत प्राप्ति हुई गुरु की कृपा से। दादू के बिस्तर पर उनका कंबल ओढ़कर सो गया, फिर उसने कभी बिस्तर नहीं छोड़ा। बहुत लोगों ने कहा ये भी कोई ढंग है, बात कुछ जचती नहीं, ये भी कोई जागृत पुरुषों के ढंग हुए कि एक ने आंख बंद कर ली, दूसरे ने बिस्तर नहीं छोड़ा, बिस्तर में लेट गया और फिर उठा ही नहीं। ऐसे ही ये गोपियां क्यों नहीं जा रही मथुरा? क्यों नहीं जा रही? आप और हम लोग शरीर से जा सकते हैं, मन से जा सकते हैं, लेकिन ये जाए तो जब इनका कृष्ण कहीं गया हो। एकाग्रता से समझिएगा, गोपियों को समझना इतना आसान काम नहीं है। गोपियों की लीलाओं को समझना इट्स नॉट टू इजी। कहीं नहीं, गोपियां नहीं जा रही क्योंकि उनका कृष्ण नहीं गया। हमारी दृष्टि में हम मंदिर से आ जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, लेकिन लगे हाथ बता रहा हूं, आपका भी कृष्ण आपके साथ जाता है, आपके साथ आता है। आपको कभी एहसास होता है कि भगवान मेरे साथ आ रहे हैं, भगवान मेरे साथ जा रहे हैं, भगवान मेरे साथ शरीर के अंदर रह रहे हैं, मैं चल रहा हूं तो भगवान चल रहे हैं, मैं खा रहा हूं तो भगवान खा रहे हैं, मैं सो रहा हूं तो भगवान। नहीं, हमें तो नहीं महसूस होता। क्यों? क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। तो दादू बहुत भाग्यशाली गुरु थे। वैसे तो उनके बहुत चेले थे, पर ऐसे हीरे, ध्यान से सुनो, ऐसे हीरे, शिष्य अनमोल रत्न बहुत कम गुरुओं को नसीब होते हैं।
बहुत कम गुरु ऐसे होते हैं जिनको ऐसे चेले मिल जाएं। अब बताओ, नाम बता रहा हूं, नानक के पास, कबीर के पास, रईदास के पास, फरीद के पास, किसी के पास भी ऐसे अद्भुत शिष्य नहीं थे जैसे दादू के पास थे। ऐसे ही भगवान को प्रेम करने वाली गोपियां, संसार में भक्त तो आपको करोड़ों नजर आएंगे, लेकिन सब मतलब परस्त भक्त हैं। दादू ने बड़े बेजोड़ और अद्वितीय हीरे इकट्ठे किए थे। कबीर, बुद्ध, महावीर भी इस संबंध में पीछे रह गए। दादू ने कुछ कला, क्या कला थी उनके अंदर? शिष्यों को पुकार लाने की। दादू में कुछ कला थी शिष्यों को अपने से जोड़ लेने की। उनकी जमात बड़ी थी, उनका संबंध बड़ा था, लेकिन उन सब हीरों में रज्जब और सुंदरो कोहिनूर थे। आप सोचिएगा, कोहिनूर थे। ऐसे ही गोपियों को भगवान क्या कहते हैं? आपने सुना होगा कि गोपियां मेरी मुकुटमणि हैं। मुकुटमणि हैं, यानी जो स्थान भगवान ने गोपियों को दिया वो अपनी पत्नियों को भी नहीं दिया। अब आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा, आप भी इसी जन्म में वो अधिकार पाने के अधिकारी हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा तो हम अब नहीं सोच सकते, हम तो यही ठगाई कम कर रहे हैं कि मंदिर चले जाते हैं। ये भगवान को नहीं ठग रहे। मंदिर जाकर गीता, भागवत, रामायण पढ़ के आप भगवान को नहीं ठग रहे, अपने आप को ठग रहे हो। शरीर का भोजन रोज करते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। इस देह में हरि मिलते हैं। किसको मिलते हैं? आत्मा को। आत्मा का भोजन कभी करते नहीं। अरे मैंने कई बार निवेदन किया, आत्मा का भोजन सत्संग होता है, भगवान का प्रेम होता है। गोपियां खाना मिले ना मिले, भगवान की चर्चा के बिना उनका जीवन नरक है, नरक। और हमारा जीवन, ध्यान से सुनो, ये मैं आपके अपने सहित बोल रहा हूं, हम सबका एक हाल। आज हमारे को अगर कहीं पर इतना जरूरी काम संसार का, शरीर के संबंध का है, हम भगवान को छोड़ सकते हैं, गुरु को छोड़ सकते हैं, सत्संग को छोड़ सकते हैं। ये हमारी बुद्धि का कमाल है, हमारे ज्ञान का कमाल है। क्यों? क्योंकि हम संत महात्माओं से ज्यादा विद्वान हैं। अब देखो, सुंदरों की नाम बात बताई, इधर लाश उठी, वो बिस्तर में समा गया, उसने ओढ़ लिया कंबल दादू का। सुंदरों का इतना संबंध हो गया था, नोट करो, तादात्म्य। गोपियों का भगवान से कितना संबंध हो गया था, जैसा दादू के दोनों शिष्यों का हो गया था। हमारा ना गुरु से संबंध हो सका, और हृदय में बैठा हुआ परमात्मा ना उससे संबंध हो सका। इतना संबंध हो गया था दादू से कि बहुत बार ऐसा हो जाता था, सुंदर बाहर बैठा हुआ है और कोई आया है दादू से मिलने के लिए। ध्यान से सुनो, दादू से मिलने कोई आया है और वो पूछता दादू कहाँ हैं? भाई नेचुरली है, सुंदर शिष्य को लोग पहचानते हैं, वो पूछे गुरुजी कहाँ हैं, मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं। तो सुंदर क्या कहता था? ये जो तुम्हारे सामने बैठा है ये कौन है? आप बताओ, क्या आपकी हमारी ये स्थिति हो सकती है? गोपियां
भगवान की लीला कर सकती हैं। रियल में हम नहीं कर सकते। तो सुंदर कहता था, ये जो तुम्हारे सामने बैठा ये कौन है, करो दर्शन। वो आदमी भी बड़ा आश्चर्य में भर जाता और सोचता कि शायद इसका दिमाग खराब हो गया है। नहीं, सुंदर का अपने गुरु दादू से ऐसा संबंध बन चुका था, उसने अपने होने को ऐसा लीन कर दिया था, अपने को मिटा चुका था। और आप और हम सब लोग मरते दम तक अपने को बचा के रखते हैं, ये नहीं पता कि तुम कभी मरोगे नहीं। देखो कमाल की चीज है, हम शरीर को मैं मानते हैं, ये हमारी बुद्धि और ये हमारा विवेक है। अपने होने को लीन कर देना। मैं एक गोपियों के माध्यम से, ये गोपियों से आप समझ नहीं पाते, और ये जो मैं बता रहा हूं ये दादू के शिष्यों की कथा बता रहा हूं। अपने को गुरु में ऐसा लीन कर दिया कि अब सुंदरों जैसा कोई व्यक्ति था ही नहीं, अंदर केवल एक नाद थी। दादू बात थोड़ी गहरी है, कुछ इसे अहंकार समझते हुए पागलपन, पर सुंदरों ने दादू में अपने आप को लीन कर लिया था। तो गोपियों ने क्या करा था, अपने आप को कृष्ण में लीन कर लिया। ना पति समझ सका, ना माँ बाप समझ सके, ना सास ससुर समझ सके, ये मैं जानूं या वो जाने, ये प्रेम है, संबंध है। अभी आपका और हमारा चमड़े का संबंध है, खून का संबंध है, हमारे शरीर के रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। सबसे बड़ी अज्ञानता की सीमा बता रहा हूं, आत्मा होते हुए अपने को शरीर मानना। ये कम ज्ञान नहीं है कि हम अपने को मकान नहीं मानते, अपना मानते हैं, अपने को नहीं मानते। ये बहुत बड़ी बात है। तो गोपियों के इस एग्जाम्पल को बताने के लिए मैंने आपको लीला सुनाई। जब शिष्य, अब ध्यान से सुनिएगा, जब शिष्य अपने को गुरु में डुबोता है, हैं? अब आप हम तक भी समझ नहीं सकते ना गुरु क्या है। गुरु एक सागर है प्रेम का। अब उसमें डूबने के लिए यहां कौन डूब सकता है? गुरु में, प्रभु में कौन डूब सकता है? जो बाहर के संसार को छोड़ के गोता लगाए। आप और हम नहीं लगाते। हम बाहर अपनापन कर रहे हैं, ना गुरु में अपनापन है, ना परमात्मा में अपनापन है। जब शिष्य अपने को गुरु में डुबोता है तो गुरु को भी अपने में डूबा हुआ पाता है। नोट कर लो भी इस चीज को। जब शिष्य अपने को गुरु में डुबोता है तो गुरु को अपने में डूबा हुआ पाता है। गोपियां जब अपने मन को, अपने अमन को, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करती हैं तो परमात्मा भी अपने आप को गोपियों में लीन पाता है। जब शिष्य अपने भेद छोड़ देता है तो गुरु के तो भेद पहले से ही नहीं थे। गुरु और भगवान तो कभी भेद करते ही नहीं। ये तो हमारी खोपड़ी का विपर्य है कि हम लोग भेद महसूस करते हैं, अभेद हो जाता है। कई बार लोग बड़े नाराज हो जाते हैं जब उनको बाद में पता चलता है हम तो गलती से सुंदरों के पैर छूकर आ गए। यानी दादू दयाल के दर्शन करने आए थे, शिष्य ने कहा मैं तुम्हारे सामने बैठा नहीं हूं, तो लोग कहते थे हम तो भूल जाते हैं, दादू के पैर छूकर आ जाते हैं और हमें दादू से मिलने ही नहीं दिया गया, हमें भ्रमित कर दिया गया। लोग आकर सुंदर को कहते कि ये भी कोई मजाक है, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। और बात दादू तक जाती
तो दादू केवल हंसकर भर देते। जब दादू पे बात जाती कि तुम्हारा शिष्य ऐसे एक्टिंग कर रहा है, तो दादू हंस देते। पर लोग हैं कि कुछ खुश नहीं होते कि हम तो मीलों चलकर आए थे आपके चरणों की धूल पाने के लिए, और ये पागल कि हमें वापस रास्ते पर कर दिया। पर सुंदरों से जरा भी विचलित नहीं होता और कहता तुमने नमस्कार किया। वो पहुंच गया दादू तक। विश्वास नहीं है तो आप जाके अंदर दादू से पूछ सकते हो। अब वैसे तुम्हारी जिद शरीर की है तो फिर अंदर बैठे हैं दादू। अगर तुम्हारी शरीर की जिद है तो दादू अंदर बैठा है, छू लो पैर। परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है, छू लो पैर। सोचो, अगर आत्मा का सवाल है तो मेरी आंखों में झांक लो, तुम्हें दादू की आंखों की झलक नजर आ जाएगी। मेरे शरीर की सुगंध मेरे गुरु की सुगंध है, मेरी वाणी भी दादू की वाणी है। सोचो मेरे भाई, क्या आप और हम लोग इस स्थिति तक पहुंचे हैं अभी तक? अभी एग्जाम्पल पूरा नहीं हुआ है, अभी दिया है केवल, और आगे चर्चा करूंगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण